जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री का टॉपिक चला था, ज्योमेट्री के टॉपिक में जो मैंने लास्ट के सेशन में आपको कंप्लीट करवाया था, वो थेल्स थ्योरम से जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं और आप उनको कैसे ऑब्जर्व करो कि ये थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। इन सभी क्वेश्चनों की मैंने बहुत अच्छे से आप सभी को प्रैक्टिस करवाई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उस सेशन को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। आज के सेशन में जो क्वेश्चन रह गए हैं उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत ही स्मार्ट अप्रोच के साथ मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा कि अगर आप इस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप इस टेक्निक से क्वेश्चनों को टैकल करना सीख गए ना, तो आपका जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें एवरेज स्टूडेंट 5 से 10 मिनट का टाइम लगाते हैं, वहां आप 10 से 15 सेकंड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे। लेकिन उस टेक्निक को आपको क्वेश्चन में कैसे लगाना है, इस चीज को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छे से सीखना है। वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा। तो उम्मीद है पूरे सेशन को बहुत ही उम्मीद और जोश के साथ देखोगे, सारी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश भी करोगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से आज का सेशन अपन कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 38 नंबर तक के क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं। 39 नंबर के क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। अगर कोई नया है तो ज्योमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं, जितने भी अभी तक सेशन हो चुके हैं, सभी सेशन को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर ले, इसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करें। क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट एक नए कॉन्सेप्ट या थ्योरम से रिलेटेड रहता है और आपको अगर एक भी थ्योरम या कॉन्सेप्ट जो बेसिक है, अगर उनमें से कोई भी स्किप हो गई तो आपके जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है वो बहुत अच्छे से पकड़ के साथ कंप्लीट नहीं होगी। आपके माइंड में कोई ना कोई डाउट जरूर रहेगा। लेकिन आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग पॉइंट से सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी इतनी आगे तक होने वाली है कि आपको किसी भी तरीके से एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट कर दे, उसमें कोई भी लैंग्वेज कोई भी डाटा को फिट करके आपसे क्वेश्चन को पूछ ले, आप विद इन टाइम के अंदर उस क्वेश्चन का जवाब दोगे। बात समझ में आई? तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर क्रमशः पॉइंट D और E इस प्रकार स्थित है कि AD इंटू AC इक्वल टू AB इंटू AE, यदि एंगल ADE इक्वल टू एंगल ACB प्लस 30 डिग्री इक्वल टू ADE के इक्वल टू में क्या दिया है, एंगल ACB प्लस 30 डिग्री, और आपको दिया है कि एंगल ABC की वैल्यू 78 डिग्री है, तो आपको एंगल ए की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन हर एक चीज लॉजिकल तरीके से पूछी गई है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करोगे। देखो कैसे। उसने क्या कहा कि एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज। मैंने आपके सामने ए बी सी क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज में आप देखोगे कि ए बी और ए सी पर दो पॉइंट डी और ई इस प्रकार है कि ए डी इंटू ए सी। तो मैंने ए बी पर कोई पॉइंट डी यहां ले लिया और ए सी पर कोई पॉइंट ई यहां पर ले लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैंने जब इनको मिलाया, डी से ई को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। तो आपको एक लाइन मिल गई डी। तो आपको एग्जामिनर ने एक कंडीशन दी है और वो कंडीशन क्या है कि AD इंटू AC इक्वल टू में क्या दिया है, AB इंटू A। यहां आपको एक कंडीशन दी गई है। आप इस कंडीशन से कॉन्सेप्ट को कैसे बनाओगे, बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करना। आप एक बात समझो, यहां पर अगर आपको AD रेशियो AB मिल जाए और एक किसके बराबर हो जाए, AE रेशियो AC के, तो यहां से आप एक कंडीशन को निकाल सकते हो कि जो DE होगी वो BC के पैरेलल होगी। ये वाली कंडीशन आप यहां से निकाल सकते हो। तो क्या आप यहां जो कंडीशन आपको दी गई है वहां से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां आप देखोगे AD AB को यहां लाओगे तो क्या हो जाएगा, AB AD रेशियो AB इक्वल टू, यहां पर आपका बचा है क्या, AE,
और इस तरफ का जो AC होगा वो इसके नीचे बढ़ जाएगा। तो क्या रेशियो निकला, AB रेशियो AB बराबर AE रेशियो AC। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर है तो आपकी ये कंडीशन बिल्कुल निकल के आती है कि DE जो पैरेलल होगी वो BC के पैरेलल होगी। बात समझ में आई? कहां से? कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। देखो ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं पहले। अब आप यहां सोचो कि कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम को यहां एक्सप्लेन करूं तो नहीं कर सकते, आपको लास्ट के सेशन को देखना पड़ेगा। अब आगे देखिए, आपको एंगल ए बी सी कितना दिया है, 78 डिग्री ए बी सी, यानी कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का दिया है, 78 डिग्री का। बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। आप एक बात बताइए, अगर DE पैरेलल BC है और आपको B एंगल 78 डिग्री का दिया है तो ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 78 डिग्री। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपके, संगत को। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? बिल्कुल आई होगी। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, आपको एंगल ए की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि आपको इस एंगल की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। बात समझ में आई? अब देखो, एक कंडीशन आपको दी गई है कि एंगल ADE यानी इस एंगल की जो वैल्यू है वो क्या है, एंगल C प्लस 30 डिग्री। तो मैं आपसे पूछूं कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, 78 में से 30 को माइनस करोगे, क्या निकलेगी, 48 डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब देखो आपका सॉल्यूशन आपके सामने, ट्रायंगल ABC में आपको दो ट्रायंगल B और C क्या है, फाइंड हो गए हैं। आपको एक ही एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, तो 180 में से दोनों एंगल के सम को क्या कर दो, माइनस। आप 78 और 48 को ऐड करोगे तो क्या होगा, यहां से 6 और 126, दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 126। और 180 से 126 को जब आप माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? देखो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इस सारी जो प्रोसेस मैंने आपको 5 से 6 मिनट लेकर समझाने की कोशिश की है, ये आप 5 से 6 सेकंड में भी कर सकते हो और हो भी जाती है। और हर एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करता है सिलेबस को, वो इन चीजों को बहुत कम से कम टाइम में सॉल्व कर लेता है। क्योंकि जो चीज मैं यहाँ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट को इस चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, वहां वो सीधे डायग्राम को बनाएगा। वैसे बहुत ऐसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनको डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट माइंड में एग्जाम के टाइम पर डायग्राम को भी माइंड में सेट करके एज्यूम करता है और डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। लेकिन ये सारी प्रोसेस आप में इतनी जल्दी नहीं आएगी। आप जैसे जैसे डाटा पर काम करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे, सारे कॉन्सेप्टों को मल्टीपल टाइम क्या करोगे, उनकी रिवीजन करोगे, तो ये सारी चीजें बहुत आसान तरीके से आपकी भी कंप्लीट होंगी। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है अपना पूरा सिलेबस, जिससे आपका एक ही बार में क्या हो, सिलेक्शन सुनिश्चित हो। आपकी उम्मीद है एक ही बार में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस को ऊपर से एक बार पढ़ो, फिर थोड़ा और डीपली पढ़ो, थोड़ा और डीपली पढ़ो, इतने में आपकी 2 से 3 साल जाएंगी। और इतने टाइम को आपको स्पेंड करने के बाद आपके माइंड के अंदर जो आपके बाद मेंटलिटी जो आपका एक प्रकार से डिमोटिवेशन होगा, तो आप उसको संभाल नहीं पाओगे और फिर सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसलिए आपको एक ही बार में कंप्लीट सिलेबस को इस तरीके से पढ़ना है कि हर एक चीज आपकी इतनी क्लियर तरीके से हो जाए कि आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जैसे मैंने आपको थेल्स थ्योरम बताई है, थेल्स थ्योरम को बताने के बाद मैंने लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। यहाँ देखो, मैंने आपको जो थेल्स थ्योरम कंप्लीट करवाई थी वो मैंने कहाँ करवाई थी, यहाँ पर मैंने आपको थेल्स थ्योरम समझाई थी। यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। अब आप किसी भी टाइप के एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट कर दे, आप उसको विदिन टाइम के अंदर सॉल्व करने की क्षमता रखोगे।
लेकिन कब, जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं उन क्वेश्चनों की एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए उन कॉन्सेप्ट को फिर से आप देखो, उनको समझो, सारी चीजें पॉसिबल होंगी। बस आपको अपनी मेहनत के साथ जो कंप्लीट सिलेबस है उसको फिनिश करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन से पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा समझ में आएगा। इसको भी सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी की गई है, इसमें बहुत कम एक्टिविटी है, लेकिन यहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। देखो, उसने क्या कहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू पैरेलल बी आर है। सबसे पहले तो उसने पी क्यू पैरेलल बी आर या बीसी, पी क्यू पैरेलल बीसी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज उसने बोली है कि एपी पैरेलल क्यू आर। यहां पर देखो एपी या एबी, एबी जो पैरेलल है वो किसके है, क्यू आर के। आगे देखो, उसने कहा है एपी रेशियो पीबी, यानी एपी कितना है 3 और पीबी, पीबी आपका कितना है 7, ये आपको दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप यहां देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको केवल दो चीजों पर फोकस करना है। यहां जो थेस थ्योरम है 2 बार लगाना है। अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो आप क्या करो, अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। मैं ये हटा के क्यों बता रहा, क्योंकि डायग्राम आपको बहुत अच्छे समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहां पर आप समझे इस चीज को। यहां पर आपको पी क्यू पैरेलल बी सी दिया है और एपी रेशियो पीबी दिया है, तो यहां पर जो एपी रेशियो पीबी है 3:7, यहां से ए क्यू रेशियो क्यू सी भी कितना होगा 3:7 होगा कि नहीं? इस चीज को समझने में किसी को कोई दिक्कत, मेरे किसी भाई को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अभी आपने इस वाली लाइन को रिमूव किया था, अब आप क्या काम करो, इस वाली लाइन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक है, ये चीज मैं आप इसके सामने क्यों कर रहा, क्योंकि आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। अब आप यहां देखो, आपको क्यू आर पैरेलल ए भी दिया है, बात समझ में आई? यहां देखो एपी, सॉरी एपी पैरेलल क्यू आर, एपी या एबी एक ही है, आगे बढ़ा दिया उसको। यहां पर देखो, अगर आपकी ये लाइन क्यू आर ए बी के पैरेलल है और आपका ए क्यू से क्यू सी का रेशियो 3:7 है, तो बी आर से आर सी का भी रेशियो 3:7 होगा कि नहीं होगा? यानी ये आपका क्या हो जाएगा 3 और ये आपका क्या हो जाएगा 7। थेल्स थ्योरम कितनी बार लगी आपकी? 2 टाइम्स, क्योंकि आपको 2 पैरेलल लाइंस में कॉन्सेप्ट दिया गया था। आपको निकालना था बी आर रेशियो आर सी, यहां से बी आर आपका 3 हो गया, रेशियो आर सी आपका क्या हो गया 7। आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर आपका बी, यहां से करेक्ट आंसर क्या हो गया 3:7। बात समझ में आई? तो कितने आसान तरीके से निकला। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाइए कैसे सॉल्व करोगे आप। बहुत ही लॉजिकल तरीके से इस क्वेश्चन को क्रिएट किया गया है। यहां देखिए, समझने की कोशिश करना प्रॉपर तरीके से। आप मैथ्स के क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। और अगर आपने नहीं समझा तो इन क्वेश्चनों को समझने में आपकी बहुत ज्यादा जोर लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ध्यान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको वो डायग्राम समझ में आ जाए। बात समझ में आई? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन का डाटा और डायग्राम दोनों भी बहुत ही हार्ड तरीके से दिए गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल सिंपल नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे। यहां देखो एल एम पैरेलल सी बी, यहां पर देखो थोड़ी एक मिस्टेक है, यहां पर जो ये ओ है, यहां पर आपका था क्या एल, क्वेश्चन में एल दिया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी। अब देखो इसने क्या कहा, एल एम पैरेलल सी बी है, एल एम पैरेलल किसके है सी बी के। यहां किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
एल एन पैरेलल सी डी, एल से एन जो है वो सी डी के पैरेलल है। ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर, ए से जो एम है वो 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है वो क्या है, सॉरी ए बी आपकी कितनी है 8। अगर ए बी आपकी 8 है और ए एम आपकी 5 होगी तो ये आपकी कितनी बचेगी, 3 बचेगी कि नहीं बचेगी। बात समझ में आई। आगे देखो एन डी आपकी कितनी है 4.5, एन डी, एन से डी क्या है आपका 4.5। आगे देखो ए एल आपका क्या है 8.5, ए से एल आपका क्या है 8.5, ठीक है 8.5। आपको फाइंड क्या करना है उस चीज पर जाइए। आपको फाइंड करना है एल सी, एल सी ये वाली लाइन की दूरी प्लस ए एन इस वाली लाइन की दूरी को सब फाइंड करना है। सबसे पहले आप कौन से ट्रायंगल पर फोकस कीजिए, ऊपर वाले ए बी सी में। जिस ट्रायंगल की मैं आपसे बोलूं उसी ट्रायंगल पर देखो, ए बी सी ऊपर वाला ट्रायंगल, अभी नीचे मत देखना, ऊपर वाले ट्रायंगल में एल एम पैरेलल किसके है बी सी के। तो यहां पर ए एम रेशियो एम बी जो है वो ए एल रेशियो एल सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं पैरेलल। तो ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा 5:3, क्या हो जाएगा 5:3। यहां पर आप देखोगे इस 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 8.5, कितने गुना 1.7 गुना। तो यहाँ 3 की भी वैल्यू क्या होगी 1.7 गुना होगी कि नहीं होगी, कितनी हो जाएगी 5.1। कहां से आ गई 1.7 गुना किसको कर दिया 3 को। बात समझ में आई। अब आप देखो किसमें, अब देखो आप कौन सी लाइन में, कौन सी ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में नीचे वाले में एल एन पैरेलल डी सी आपको दिया है। तो जो रेशियो ए एल रेशियो एल सी होगा वही रेशियो ए एन रेशियो एन डी होगा कि नहीं होगा। यहां देखो रेशियो क्या है 5:3, यहां पर 3 की वैल्यू कितनी दी गई है 4.5, कितने गुना 1.5 गुना। तो 5 भी कितना हो जाएगा 1.5 गुना कितना 7.5। बात समझ में आई। अब आपको चाहिए था एल सी प्लस ए एन का सम। यहां देखो एल सी आपका क्या आ गया 5.1 प्लस ए एन आपका क्या आ गया 7.5। यहां देखो 5 और 6, 7 5 12, कितना आ गया 12.6। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा। बात समझ में आई। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया। केवल आपको जो थेल्स थ्योरम है वो 2 बार लगानी पड़ी और आपका आंसर फाइंड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन होते हैं, फिर भी एवरेज स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन क्वेश्चनों को स्किप करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को स्किप नहीं, सॉल्व किया जाता है। और सॉल्व कैसे करोगे वो प्रोसेस में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन को पूरी क्षमता से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप सेकंडों में सॉल्व करोगे। ठीक है, यहां देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें क्या कहा गया है कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई पैरेलल एबी है, जहां डी और ई क्रमशः भुजा एसी और बीसी पर स्थित बिंदु हैं। ठीक है, और आगे क्या कहा है कि एफ इज अ पॉइंट बिटवीन सी और डी। यहां पर क्या है सी और डी पर, सॉरी सी और डी पर के बीच में कोई पॉइंट क्या है एफ है कि ए ई एफ पैरेलल बी डी है। यदि ए डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सी एफ की लंबाई आपको फाइंड करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया। एबीसी एक क्या है ट्रायंगल है, क्या है एबीसी एक ट्रायंगल
जहां पर डी ई पैरेलल ए बी है, आपका ए बी नीचे ले लिया मैंने, डायग्राम सीधा देखिए, सी ऊपर पहुंच गया, ठीक है। डी आपका एसी पर, डी आपका एसी पर, बीसी आपका बीसी पर आपका ई हो गया, यहाँ इस प्रकार ये जो लाइन खींची, यहां पर हो गया आपका डी, यहां पर हो गया आपका ई, ठीक है, बात समझ में आई। अब और आगे क्या कहा उसने, सी और डी के बीच में एक बिंदु एफ है, देखो यहां पर एफ इज ए पॉइंट बिटवीन सी एंड डी सच दैट ई एफ पैरेलल बी डी, यहां पे सी डी आपका यही हुआ, यहां पर मान लीजिए आपका क्या हो गया एफ, किस प्रकार दिया है कि ई एफ पैरेलल बी डी। अब देखो बी डी आपका कौन सा हो गया, ये वाली लाइन, ई एफ आपकी कौन सी लाइन, ये वाली, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन की कैसी है, पैरेलल है, और आपकी ये पहले से ही दी गई है कि जो डी ई पैरेलल है वो ए बी के पैरेलल है। ये आपका बन गया डायग्राम। तो वो डायग्राम बनाना भी बहुत बड़ी आर्ट है, आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डायग्राम नहीं दिया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें डायग्राम दिया जाता है, लेकिन डायग्राम बनाना आपको सीखना है। सारी चीजें आपको काम मिलेंगी क्वेश्चन के अंदर, आपको वहां से डायग्राम को बनाना है। बात समझ में आए? सॉरी, यहां देखो आपको एडी की लेंथ कितनी दी गई है, 15, एडी आपकी कितनी होगी 15, डीसी आपकी कितनी है 10, डी से सी कितनी होगी आपकी 10, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप कहां पर देखो, सबसे पहले देखो आप कि जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल है, और यहां डीसी से एडी का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका 10/15 करोगे तो 2:3 आ जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पर जो सीई से ईबी का रेशियो होगा, ये भी कितना होना चाहिए आपका 2:3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको कौन सी लाइन को देखना है, अब आपको देखना है दूसरे ट्रायंगल सी डी बी में, देखो जिस ट्रायंगल की मैं आपसे बोलूं वही देखना है। इसमें आप देखो डी बी पैरेलल एफ ई है, यहां पर सी ई से ई बी का रेशियो 2:3 है, तो यहां पर सी एफ से एफ डी का भी रेशियो 2:3 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखो यहां पर आपको सी एफ की लेंथ फाइंड करना है, यानी इस लेंथ को आपको फाइंड करना है। यहां देखो सी डी की रेशियो में वैल्यू कितनी हो रही है, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितने दी गई है यहाँ पर 10, 5 यूनिट की वैल्यू 10 थी, 2 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी, कितनी 4। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखो पूरी प्रोसेस आपकी डायग्राम में हो गई, एक्स्ट्रा चीजें आपको लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन चले, सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझने की कोशिश करना, बहुत ही लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। यहां देखिए त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और बीसी के बिंदु हैं, जैसे कि डीई पैरेलल एबी है, एफ सीई पर एक बिंदु है, जैसे कि डी एफ पैरेलल आपका एई है। यदि सीई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और सी एफ इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, तो आपको बीसी की लेंथ को फाइंड करना है। यहां देखिए डायग्राम को क्रिएट करो, आपको एक ट्रायंगल दिया है, क्या ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। यहां पर एक लाइन खींची गई है कि आपका ए सी पर क्या है डी पॉइंट है, ठीक है। यहां देखो ए सी पर पॉइंट डी और बी सी पर पॉइंट ई। देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी जो डी ई लाइन है वो ए बी के पैरेलल हो गई। यहां देखो सी एफ पर एफ एक कोई पॉइंट है, सी
ई पर, सी ई पर, यहां पर कोई पॉइंट एफ है कि डी एफ, कौन सा, डी एफ, ये आपकी क्या हुई, डी एफ पैरेलल क्या हो गया आपका ए ई, ये जो लाइन है इस वाली लाइन से कैसे हो गई पैरेलल, यानी कि आपकी ये दोनों लाइनें कैसे हो गई, एक दूसरे के पैरेलल। बात समझ में आए? देखो सीई की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, सीई ये वाली लाइन 6, सी एफ है, सी एफ, सी आपकी 6 है, सी एफ आपकी कितनी दी गई है 2.5, ठीक है। आपको बीसी, बीसी कहाँ है, कंप्लीट लेंथ, इसको फाइंड करना है। बात समझ में आई? अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आप देखो कहां पर कि अगर आपको टोटल सीई 6 है और आपका सी एफ कितना हो गया 2.5, ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, तो इसको 6 से माइनस कर दो, 6 से माइनस करो किसको 2.5, क्या बचेगा 5, 3.5, ये क्या हो जाएगा आपका 3.5 ई एफ की वैल्यू, ठीक है। यहां देखो ट्रायंगल सीई में, ट्रायंगल सीई में आपकी डीई पैरेलल एई है, तो यहां पर जो रेशियो आपका सी एफ से एफ ई का है वही रेशियो यहां पर सी डी से ए डी का होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां देखो, यहां पर देखो, आप यहां देखोगे 2.5 रेशियो 3.5 का रेशियो लोगे, पॉइंट से पॉइंट जाएगा 5 5 5 7 35, क्या आ जाएगा 5:7, तो ये भी आपका क्या होगा 5:7। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस रेशियो से कोई मतलब नहीं, ठीक है, इस वाले लेंथ को रेशियो को हटा लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप कहां पर, आपकी ये वाली लाइन तो हो गई, आप ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में बड़े वाले में आपकी ये जो लाइन है वो ए बी के पैरेलल है, यहां पर सी डी से डी ई का सॉरी डी ए का जो रेशियो है वही सी ई से ई बी का भी रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या 5:7। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है बीसी की लेंथ। बात करोगे बीसी की यूनिट में लेंथ कितनी है 7 और 5 12 यूनिट, लेकिन आपका 12 यहां पर आंसर नहीं होगा। यहां आपको 5 की वैल्यू कितनी दी गई 6, कितने गुना 1.2 गुना, तो आपकी ये भी कितने गुना हो जाएगी 1.2 गुना, कितना 14.4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए कि नहीं आए? डायग्राम में चीजों को देखो, फिर डायग्राम से उन चीजों को ऑब्जर्व करो जो डाटा आपको दिया गया है, सॉल्यूशन आपके खुद ब खुद निकलेंगे। बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन में बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दी जाती है कि आप डायग्राम में भटक जाओ, डायग्राम में क्या हो जाओ भटक जाओ, लेकिन आपको डायग्राम को देखना बहुत अच्छे से सीखना है। आपको जो चीज जरूरत है डायग्राम में उसी चीज को यूज करना है। यहाँ पर देखो उसने क्या क्या चीज आपको एक्स्ट्रा दी है जिससे आप इस डायग्राम को समझने में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ और आपका टाइम खराब हो जाए, लेकिन मैं आपको वो प्रोसेस सिखाऊंगा कि आपको ऐसे डायग्राम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसे डायग्राम को देख के सेकंडों में आंसर निकालोगे। देखो यहाँ पर उसने क्या कहा कि दिए गए चित्र में भुजा AB पर बिंदु P इस प्रकार है कि AP से रेशियो PB का जो रेशियो वो 4:3 है, यानी AP से PB का रेशियो आपका 4:, ये आपका 4 हो गया, और यहां से कौन सा, यहां देखो आपका A से P आपका 4 हो गया, और P से आपका B क्या हो गया यहाँ पर 3। बात रेशियो की कर रहे हो, डायग्राम को एज्यूम करना सीखो, ठीक है।
आगे देखो, पीओ एसी के समांतर है। यहां पर उसने कहा, क्या कहा, जो पीओ है वो एसी के समांतर है। ठीक है, पीओ आपका क्या है, पीओ इज ए पैरेलल टू एसी। पीओ पैरेलल आपका किसके है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। थोड़ा उसको जूम करना, थोड़ा डायग्राम सही नहीं दिख रहा है, लेकिन वो उसमें क्वेश्चन में दिया है। जबकि ओडी आपका सीपी के पैरेलल है। ओडी ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, आपका सीपी के, सीपी इस वाली लाइन के पैरेलल है। ठीक है, डायग्राम को समझ में आ रहा कि नहीं आपको, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। आपकी ओपी पैरेलल एसी है, ओडी आपकी सीपी के पैरेलल है। अब देखो आगे उसने दिया है एंगल एसीआर, इसकी क्या जरूरत है आपको, क्योंकि आपको साइड निकालना है। साइड निकालना है तो एंगल की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर इस वाले एंगल की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एपी रेशो पीडी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखो आपको कौन कौन सी लाइन एक्स्ट्रा दी है उसने, आपको इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बेमतलब में ये सारी चीजें आपको दी गई हैं जिससे आप इसी में उलझे रहो। आप देखो डायग्राम आपको कितना स्पष्ट दिखाई दिया। अब चीजें आपको इस क्वेश्चन से मैच होने लगी होंगी। कौन से, देखो इस वाले क्वेश्चन से सेम ऐसी ही चीजें आपको इस वाले क्वेश्चन में करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको जो डाटा दिया है उस पर काम कीजिए। आपको एक लाइन, कौन सी, आपको एक लाइन दी गई है कि AC और PO दोनों पैरेलल है, तो यहां से AP और PB का जो रेशियो है वो CO और OB के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 4:3। ठीक है, आगे देखो आपका ये रेशियो निपट गया। आपको AP से PD यानी इस वाले रेशियो को इस वाले रेशियो को फाइंड करना है। आगे देखो आपको ये वाली लाइन फिनिश हो गई, कौन सी, देखो ये वाली लाइन चली गई आपकी और ये वाली लाइन चलेगी। आपको सारी चीज देखो मैं कितनी अच्छी समझाऊंगी। आप ट्रायंगल देखो, आप CPB में आप यहां पर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको कि CP पैरेलल OD है, CP पैरेलल OD है। यहां पर अगर CO से OB का रेशियो 4:3 है तो यहाँ PD से DB का रेशियो भी क्या होगा, 4:3 होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो आपको OS से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां देखो आपको रेशियो फाइंड करना है, AP रेशियो PD। AP तो आपका क्या हो गया यहाँ पर 4, लेकिन PD आपका क्या होगा, PD आपका 4 यूनिट की वैल्यू फाइंड करना है। कितने में से 4 और 3, 7 में से, टोटल है आपकी कितनी, 7 में से 3। ठीक है, तो यहां देखो आपका क्या हो जाएगा, 4 रेशियो, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से आप सॉल्व करोगे 7, यहां आएगा 28 रेशियो 12। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 12 रेशियो हो जाएगा 7:3। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से आप समझोगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको थोड़ा कठिन लग रहा है, देखो मैथ्स के क्वेश्चन है थोड़े लॉजिकल तो होते ही है, थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। आप सोचो कि जो प्री लेवल के क्वेश्चन है कि एक लाइन के क्वेश्चन आए वो आपको डायग्राम भी दिया जाए आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, आपके 80% क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं कि आप तुरंत देखो तुरंत आंसर, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे डालते हैं कोई एग्जामिनर जिसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक का सिलेक्शन देना संभव नहीं है। सिलेक्शन किसको मिलेगा, जो उतनी मेहनत करेगा, जो उतनी
मेहनत करेगा उसी को सिलेक्शन मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों को कैसे आप वो बाहर करेगा, ऐसी चीजों को देखकर तो बाहर करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो आज के टाइम पर हर एक स्टूडेंट को आ रही है। 99% स्टूडेंट को एवरेज सिलेबस कंप्लीट है, बस जो एडवांस थोड़ा टेक्निकल थोड़ी लॉजिकल जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है वो केवल 1% स्टूडेंट को है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट केवल छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, वही उनके साथ होता है, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता है और अपने आप को खोजते रहते हैं। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद आज के सेशन को यहीं पर विराम देंगे, कल के सेशन में आगे की चीजों को कंप्लीट करेंगे अपन, यहां तक भी कर लेंगे। यहां देखो सबसे पहले क्या कहा गया है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सीई है, ए बी पैरेलल सीई है और बीई पैरेलल बीई, बीई पैरेलल सीएफ है। यहां देखो ए बी आपकी सीई के पैरेलल हो गई, दूसरी चीज बीई आपकी सीएफ के पैरेलल हो गई, ठीक है। यदि बीसी रेशियो डीसी, बीसी से डीसी का जो रेशियो है वो 5:4, ठीक है। आपको एई रेशियो ईएफ रेशियो एफडी फाइंड करना है, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है। यहां देखो आपको सबसे पहले दिया क्या है कि ए बी पैरेलल सी है, तो यहां पर देखिए आप, अगर मैं आपसे पूछूं आप इस वाली ब्लू वाली पैरेलल लाइन को देखो, तो जो रेशियो बीसी से सीडी आशा है अब तो समझ में आने लगा होगा कि कौन से डायग्राम को देखना है। बीसी से जो सीडी का रेशियो है वही रेशियो एई से डीई का होगा कि नहीं होगा। यहां का जो रेशियो होगा वो 5 यूनिट हो जाएगा और यहां से ई से डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 4 यूनिट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब देखो कहां पर, अब आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है कि ट्रायंगल में कि बीई पैरेलल आपका क्या है सीएफ, तो जो रेशियो आपका क्या है, जो रेशियो यहां पर देखो आप ट्रायंगल कौन से बीईडी में, बीईडी में जो रेशियो आपका बीसी से सीडी का दिया है वही रेशियो ईएफ से एफडी का होगा कि नहीं होगा, क्या 5:4। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपको फाइंड क्या करना है उस चीज पर एक बार नजर डाल लो। एई रेशियो ईएफ रेशियो एफडी, आपको ये फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? यहां देखो एई आपका क्या निकल के आ गया यहां पर 5, ईएफ यहां पर ईएफ में आप फंस रहे हो, ईएफ पे आप कैसे फंस रहे हो, यहां 5 और 4 कितना है 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, 9 और 4 को आप इक्वल बनाओगे तो कितना होगा 36, कितने से मल्टीप्लाई 4 से। अगर आप इस रेशियो को 4 से सॉरी इसको 36 बनाओगे, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, ठीक है। तो यहां भी 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 पंचे 45 हो जाएगा ये, और ये 36 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 9 चौके 36, ये 20 हो जाएगा आपका, ये 16। बात समझ में आई? अब देखो आपका ए क्या हो गया, आपका यहां पर 45, ईएफ आपका कितना हो गया 20, और आपका एफडी यहां पर क्या हो गया 16। तो आपका रेशियो क्या निकल के आ गया 45:20:16, 45 निकालना एफडी एफ से डी 16, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 45:20:16, 45:20:16, 45:20:16, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा 45:20:16, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, 45:20:16 ये वाला नहीं, 45 यहां पर क्या होना था 20। आपको निकालना आ गया समझ में कि नहीं आ गया?
बस निकालना ही सीखना है। ऑप्शन तो कुछ भी दे दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 20 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मैंने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं इसके भीतर अंदर कोई भी लाइन खींचूं तो जो भी ट्रायंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल होगा। यानी कि अगर ये एक है तो ये भी एक होगी, ये भी एक होगी। यानी जो छोटा वाला ट्रायंगल बना ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। क्योंकि आप यहां देखोगे अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, क्योंकि आपकी ये जो लाइन होगी वो इसकी कैसी होगी, बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, और ये एंगल आपका क्या होगा कॉमन। तो रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल। करेस्पॉन्डिंग रेशियो कैसा होना चाहिए, इक्वल। और आप देखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में चाहे छोटा वाला ट्रायंगल हो चाहे बड़ा वाला, कैसा होगा इक्वल, रेशियो कैसा होगा इक्वल। बात समझ में आ गई। इसी कॉन्सेप्ट से देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको RSQP का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जितनी साइड है सभी का क्या कर दो सम। आप यहां देखो अगर PR 2 है तो SQB कितना होगा 2। अगर आपका AR 2 है तो आपका RS भी कितना होगा 2, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहले दिया है एक समबाहु त्रिभुज में कोई भी जो साइड होगी बीच में वो कैसे होगी। यहां देखो PQ क्या होगा आपका, A से P की वैल्यू 4 है तो PQ की वैल्यू भी कितनी होगी 4। बात करेंगे पेरीमीटर की, RSQP की पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही लॉजिकल तरीके से आप क्वेश्चन के देखते ही सॉल्यूशन निकालोगे। तो आज के सेशन में मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, उम्मीद है कंप्लीट क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आगे के क्वेश्चन अपन कल के सेशन में पढ़ेंगे, एक दो जो कॉन्सेप्ट है उनको भी सीखेंगे। आज लगभग 7 से 8 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की मैंने कोशिश की है और हर एक क्वेश्चन को बहुत अंदर तक डीपली समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। अगर आपको सेशन के अंदर कोई डाउट होते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको और क्या चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाना है वो चीज भी कमेंट बॉक्स में बताइए। सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, बहुत जल्दी पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा और 1 तारीख से बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ और एक्स्ट्रा क्लास में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वहां से आपका और जल्दी सिलेबस होगा। तो आज के सेशन में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको कमेंट बॉक्स में बताना, सेशन कैसा लगा उसको भी बताना। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।